हाय दोस्तों, जय हिंद। एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हिंदी विशेष पर्यायवाची ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और इसमें से आशा करते हैं कि आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए प्रारंभ किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। देशांतर में कौन सा समास है? यहाँ पर देशांतर में दोस्तों चौथा ऑप्शन देखिए। चौथा ऑप्शन सही है, कर्मधारय समास। अगला, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? यहाँ पर तत्पुरुष समास है। मतलब आगे अगला देखते हैं, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में दोस्तों बहुब्री समास है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है वो राजभवन, मतलब राजा का भवन। जैसे तत्पुरुष जो होता है वो विभक्तियों पर चलता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबोधन, हे अरे हो, संबंध काकी के, रारी रे नानी ने आदि होता है। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार का यहाँ पर राजा के भवन से संबंध है, तो मतलब राजा का भवन। इस प्रकार से जो का होगा वो तत्पुरुष में जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला है द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास होता है उसकी पहचान है कि यहाँ पर हाइफन का ये छोटा सा निशान, ऐसे इधर एक्स लिखा है इधर वाई लिखा है, तो ये बीच में, ठीक है, योजक चिन्ह इसको कहते हैं, ये जरूर लगा हुआ मिलता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा, द्वंद्व समास। अगला है द्विगु समास का उदाहरण है। दोस्तों याद रखना, द्विगु समास जो होता है वो हमेशा संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पर 60 कोण लिखा है, तो मतलब 6 कोण का एक समूह है। जैसे चारपाई, चौराहा, इस प्रकार से दशानन में दोस्तों द्विगु भी हो जाता है और दूसरे भी समास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है संख्यावाचक होता है। 60 कोण सही होगा, दूसरा सही है। अगला है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ देखिए दोस्तों, श्वेतांबर। ये कर्मधारय में ऐसा होता है कि कोई मतलब धारण किया जाए, कोई भी कार्य धारण किया जाए। तो श्वेतांबर तो मतलब श्वेत प्रकार का कपड़ा है। अंबर मतलब कपड़ा होता है, श्वेत प्रकार का कपड़ा। इस प्रकार से आपका दूसरा सही है। अगला है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण जो है वो दोस्तों दिन दिन, ये आपका ऑप्शन सही है। इस प्रकार के जब कंडीशन कभी कभी फंस जाती हैं तो यहाँ पर अव्ययीभाव आ जाता है। सेम लिखा हो, जब यहाँ पर विपरीत लिखा हो, दिन रात लिखा हो, माता पिता लिखा हो, तो उस स्थान पर द्वंद्व समास होता है। अगर अव्ययीभाव ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम द्वंद्व समास भी मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला दोस्तों एकता टेक्निकल कोचिंग, हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए। हम आपसे आशा करते हैं कि आपके किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पेपर में हमारे बताए हुए क्वेश्चन निश्चित रूप से ही फंसेंगे। चलिए दोस्तों, अगला है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दिन दिन यही बताए थे अभी। अगला है पुत्र रत्न। तो पुत्र रत्न में जो है वो आपका पुत्र रूप में रत्न, मतलब जो प्राप्त हुआ, ये विग्रह इसका होगा। डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है। अगला है राजमार्ग, मतलब राजा का मार्ग। ये नहीं है कि राजा द्वारा निर्मित, नहीं, राजमार्ग मतलब राजा का मार्ग। राजभवन मतलब राजा का भवन, इसमें तत्पुरुष समास होता है। ये इसका विग्रह सही होगा, राजा का मार्ग। अगला है संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। जो संप्रदान तत्पुरुष है इसमें जो होगा यज्ञशाला होगा, यज्ञशाला इसमें होगा। ये डी ऑप्शन सही है। मतलब के लिए, संप्रदान जो होता है वो के लिए होता है। इसकी विभक्ति और इसका विग्रह करेंगे तो यज्ञ के लिए शाला या स्थान।
चलिए दोस्तों, अगला बहुब्री समास का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए, मैंने बताया आपको ये चौराहा तो हो नहीं सकता है और पंचानन ये भी नहीं हो सकता है। तो बहुब्री समास का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा दोस्तों दिन भर। दिन भर बहुब्री समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला है चारपाई पद में समास है। ये द्विगु समास है क्योंकि चारपाई जो है वो संख्यावाचक है। अगला देखिए माता पिता पद में समास है। माता पिता में द्वंद्व समास है क्योंकि योजक चिन्ह लगा है और विलोम शब्द भी यहाँ पर विपरीत हम कह सकते हैं। वनवास का सही समास है, समास विग्रह है। तो वन के लिए वास, वन में वास, तो वन में वास, वन में वास ये होगा इसका। तो वन के लिए वास नहीं, वनवास जो होता है वो वन में वास। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है तत्पुरुष समास किस में है। तो तत्पुरुष समास जो है वो राजपुत्र, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। अगला है तत्पुरुष समास किस में है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यही है चौथा ऑप्शन। अगला है कमल नयन में पद है। जो कमल नयन है इसमें मतलब इसमें बहुब्री समास कमल के समान नयन, तो इसमें जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। कमल के समान नयन, कमल नयन। चलिए दोस्तों, अगला शरणागत पद का सही समास विग्रह होगा। तो शरणागत का जो सही समास विग्रह होगा वो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, शरण में आगत। अगला है समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।